आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागीर कालिबाफ की जानिब से आज कहा गया कि आयतुल्लाह अली खामेनी के कत्ल के जिम्मेदार अफराद को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम का हौसला मजबूत है और मुल्क भारी दबाव के बावजूद अपनी दिफा और अवाम के हकूक के लिए खड़ा रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 ऑयल टैंकर्स पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिसमें एक टैंकर में आग लग गई जबकि दूसरे को नुकसान पहुंचा। किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, जबकि ईरान पर हमले का शुबा जाहिर किया जा रहा है। वहीं वाक़े के बाद से इलाके में तनाव मजीद बढ़ गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर से कहा गया कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के बजाय अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए अहम है और इस मामले पर डेनमार्क के साथ बातचीत जारी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से आज कहा गया कि ईरानी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज किसी भी धमकी से नहीं डरेगी। उन्होंने अमेरिका को पैगाम देते हुए कहा कि जब तक धमकियां जारी रहेंगी किसी नई मुआदे पर बातचीत नहीं बढ़ सकती। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई मिलिट्री धमकी के बाद सामने आया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की नई तश्कील करते हुए पहली बार 2 हिंदू मेंबर को शामिल किया। हुकूमत का कहना है कि नया वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत बनाया गया है। वहीं जबकि कांग्रेस ने इस फैसले की मुखालफत करते हुए कहा कि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 27 जुलाई के इंतखाबात से पहले सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रावलकोट में मजीद सिक्योरिटी तैनात की गई है और प्रोटेस्ट लीडर्स को धरना खत्म करने के आखिरी अल्टीमेटम दिया गया। दूसरी तरफ से ही अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जुलाई को बड़े एहतजाज का ऐलान करते हुए पीछे से हटने का इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ट्रैवल, टूरिज्म और बिजनेस सेक्टर के वफ्दों से मुलाकात करके टूरिज्म को फरोग देने और तिजारत से जुड़े मामलात पर बातचीत की गई। उन्होंने यकीन दिलाया कि टूरिज्म और बिजनेस से मुतल्लिक उठाए गए मसाइल को तरजीह की बुनियाद पर हल किया जाएगा। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की सदारत में हुई सिविल सोसाइटी की बैठक में 150 से ज़ायद नुमाइंदों ने मुत्तहिदा तौर पर जम्मू कश्मीर को बिला ताखिर मुकम्मल स्टेटहुड बहाल करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बैठक को मुफीद करार देते हुए मरकजी हुकूमत से अपना वादा पूरा करने की अपील की। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन की जानिब से जरूरी पार्टी मसरूफियात की वजह से अपना जम्मू कश्मीर का दौरा मुख्तसर करते हुए माता वैष्णो देवी का दौरा मनसूख कर दिया गया और दिल्ली वापस चले गए। इस दौरान ही उन्होंने पार्टी रहनुमाओं के साथ तंजीमी मामलात और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूत बनाने की स्ट्रेटजी पर जोर दिया। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से आज कहा गया कि मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कश्मीरी ज़बान के 97 खाली IAS ग्रुप B पोस्ट को भरने का मुतालबा मरकजी हुकूमत से किया है। पार्टी के मुताबिक वज़ीर इत्तलात ने जवाब दिया है कि इस तजवीज़ को मजीद गौर के लिए मुतल्लिक इदारे को भेज दिया गया। चनाब वादी में लगातार तेज बारिश और फ्लैश फ्लड से डोडा और किश्तवाड़ में सड़कों, घरों, दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। डोडा किश्तवाड़ हाईवे कुछ वक्त के लिए बंद रखा गया जबकि इंतजामिया ने बहाली का काम शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आई, जबकि मौसम विभाग ने लोगों को होशियार रहने की इत्तला दी। वायनाड में लैंडस्लाइड पर राहुल गांधी की जानिब से गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतासिर खानदानों से ताज़ियत की गई। उन्होंने कहा कि रिलीफ और रेस्क्यू काम जारी है और कांग्रेस और UDF वर्कर से मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की अपील की गई। तृणमूल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने पूर्वा बर्धमान में एक आदिवासी खातून की लाश मिलने के बाद बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में खवातीन महफूज नहीं हैं और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। डोडा के ठाठरी में क्लाउड बर्स्ट के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हालात का जायजा लेते हुए मुतासिर खानदानों को फौरन राहत और मदद देने की हिदायत दी। साथ ही NH 244 की बहाली, मलबा हटाने और तमाम बहाली के काम में तेजी करने का भी हुक्म दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस जनता पार्टी को बड़ी राहत देते हुए उसके एक्स अकाउंट को बहाल करने का हुक्म दिया। कोर्ट ने यह फैसला मरकजी हुकूमत के इस बयान के बाद सुनाया कि नीट इम्तिहान खत्म हो चुका है और अब अकाउंट को अनब्लॉक करने पर कोई एतराज नहीं। रामबन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने साइबर पुलिस को बानिया हाल के करावा स्कूल के माइनर स्टूडेंट की वीडियो वायरल होने और उससे मुतल्लिक तमाम सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का हुक्म दे दिया। कमेटी की जानिब से कहा गया कि बच्चे की पहचान और प्राइवेसी को उजागर करना कानून की खिलाफ वर्जी है और इस मामले में जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात की जानिब से उधमपुर का दौरा करके श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए NH 44 पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक और यात्रियों की सहूलियात के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया गया कि गरीब लोगों के लिए फॉरेन परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि जरूरी दस्तावेजात ना होने की वजह से कई लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC को रेप और मर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट रैली की इजाजत दे दी है, लेकिन रैली का रूट और वक्त तब्दील कर दिया गया। अदालत ने हिदायत दी है कि रैली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के दरमियान निकाली जाए ताकि ट्रैफिक पर कम असर पड़े। और बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन की जानिब से जम्मू में कहा गया कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की हुकूमत बनेगी और कश्मीर में कमल खिलेगा। उन्होंने दावा किया कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद अमन और तरक्की को फरोग मिला है और पार्टी वर्कर से अवाम के साथ राब्ता मजबूत करने की अपील की। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।